हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 33 कर रहे हैं। 24 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 10 गोलीय लेंस तथा प्रकाश का अपवर्तन इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गोलीय लेंस के प्रकार। इससे पहले हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था। गोलीय लेंस को भी गोलीय दर्पण की तरह बनाया जाता है। एक खोखले कांच के गोल टुकड़े को लेते हैं और उसको दो हिस्सों में काटते हैं। दोनों हिस्सों को इस तरह से उठे हुए भाग से चिपका दिया जाता है तो हमारे पास उत्तल लेंस बनता है। और जब हम इन्हें उल्टा करके चिपका देते हैं इस तरह से तो अवतल लेंस बनता है। तो हम ये कह सकते हैं उत्तल लेंस किनारों से पतला, बीच से मोटा होता है। अवतल लेंस किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है। उत्तल लेंस अभिसारी होता है क्योंकि इससे प्रकाश की किरणें जब भी गुजरती हैं तो यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, जबकि अवतल लेंस अभिसारी होता है। इसमें जब प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं तो वह किरणें तिरछी होकर दूर मुड़ जाती हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। जिस प्रकार गोलीय दर्पण में किरण आरेख बनाने के नियम थे उसी प्रकार लेंस के भी नियम होते हैं। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दूसरी ओर से फोकस से जाएगी। वहां पर भी यही था कि समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर से फोकस से दूर हो जाती है। दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के जाती है। कि अगर ये हमारा उत्तल लेंस, ये इसको मैंने बीचों बीच पॉइंट बना दिया, ये इसका ओ पॉइंट है जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलती है तो यह मुड़ती नहीं है, ये सीधी निकल जाती है। प्रकाश अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी लेंस में से होकर गुजरती है तो वह तिरछी हो जाती है। अगर लेंस हमारा उत्तल प्रकार का है तो वह फोकस पर केंद्रित हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा लेंस अवतल प्रकार का है तो यह फोकस से दूर चली जाएगी, लेकिन जिस तरफ वस्तु रखी है उस तरफ वाले फोकस पर ये हमें आती हुई प्रतीत होगी। इस तरह से जब प्रकाश की किरण किसी लेंस में से होकर दूसरी तरफ आर पार गुजरती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। कि जो भी प्रकाश की किरण आ रही है वह प्रकाश की किरण लेंस में से गुजरने पर आप अपवर्तित किरण और ये दोनों माध्यम में एक ही तल में रहेंगे, ये किसी अलग तल में नहीं जाएंगे। प्रकाश के निश्चित रंग और माध्यमों के युग्मों के लिए साइन आई और साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो प्रकाश की किरण जल में प्रवेश कर रही है तो यह हमारी आपतित किरण हो गई, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और यह प्रकाश की किरण, यह हमारा एंगल आई हो गया। तो यह प्रकाश की किरण सीधी ना निकल के अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ पर हमारा आर बन गया यानी कि अपवर्तन कोण। तो अगर हम आपतन कोण के साइन को अपवर्तन कोण के साइन से डिवाइड कर दे तो ये हमेशा फिक्स होता है और यह उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे हम स्नेल का नियम बोलते हैं। अपवर्तनांक होता है माध्यमों के युग्म में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह अपने स्थान से विचलित हो जाता है। वह किसी माध्यम से जब गुजर रहा है तो वह कितना विचलित हो रहा है यह उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक निर्भर करता है कि उस माध्यम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी है।
इसे हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि n इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश की गति डिवाइड बाय माध्यम 2 में प्रकाश की गति। जब प्रकाश किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सरल माध्यम हो गया वायु, क्योंकि वायु में गैस दूर दूर होती है लेकिन जल में जल के अणु बहुत पास पास होते हैं, तो ये सघन माध्यम की तरह कार्य करता है। तो प्रकाश की किरण जब सरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ चलती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसकी स्पीड में अंतर आ जाता है, इसकी गति में अंतर आ जाता है। इसीलिए जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी गति अलग होती है और दूसरे माध्यम में उसकी गति अलग होती है। इसी वजह से इसमें विचलन उत्पन्न होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। यदि हमने पहला माध्यम वायु लिया है तो हम लिखेंगे वायु में प्रकाश की गति, जिसे हम c से निर्देशित करते हैं, और जल में प्रकाश की गति। इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक बताएगा। दर्पण सूत्र की तरह ही हमारा लेंस सूत्र है, लेकिन इसमें एक अंतर है, यहाँ पर माइनस का साइन है, वहां पर प्लस का साइन था। आवर्धन के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम बिंब की ऊंचाई से अगर भाग कर देते हैं तो हमें आवर्धन मिलता है। आवर्धन का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के हिसाब से कितनी गुना बड़ा या छोटा है। इसके लिए हम दूसरा भी फॉर्मूला ले सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी डिवाइड बाय बिंब की दूरी। लेंस के सूत्र में यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा। लेंस की क्षमता, हमें पता है लेंस किसी वस्तु को दूर या पास दिखा सकता है, यही उसकी क्षमता कहलाती है। यह उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है। फोकस दूरी यदि हम मीटर में लेंगे तब हमारी लेंस की क्षमता निकाली जा सकती है। लेंस की क्षमता की SI यूनिट डायप्टर होती है, यह मीटर के इनवर्स के बराबर होती है। उत्तल या अवतल लेंस के लिए वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बिंब की स्थिति, बिंब की प्रकृति, बिंब का आकार, अपवर्तनांक के लिए NCERT पाठ्यपुस्तक अध्याय 10 देखें। बिंब की स्थिति और प्रकृति और आकार, ये सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके चित्र पाठ्यपुस्तक के अध्याय 10 में दिए गए हैं। प्रश्न 1, उत्तल लेंस के लिए वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? वक्रता केंद्र पर। प्रश्न 2, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो लेंस का प्रकार लिखिए। +15 सेंटीमीटर, प्लस की वैल्यू तब आएगी यदि लेंस का फोकस उसी दिशा में हो जिस दिशा में प्रकाश की गति होती है। ऐसा उत्तल लेंस में होता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए वस्तु पारदर्शी होनी चाहिए। यह आपका प्रश्न गलत है, यहाँ पे आना चाहिए निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका उत्तर है कांच। उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु की लेंस की ओर जाने वाले प्रतिबिंब के आकार में क्या परिवर्तन होगा? फोकस पर। यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा होगा। कि निम्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र बनाएं। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, F और 2F के बीच, 2F पर और अनंत पर। इन सभी की रेखा चित्र आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से बनाने हैं। लेंस के संदर्भ में परिभाषित करो वक्रता केंद्र व फोकस। वक्रता केंद्र वह बिंदु है जहां से लेंस की चाप खींची जा सकती है। फोकस वह बिंदु है जहां पर प्रकाश की समतल किरणें फोकसित होती हैं। लेंस की क्षमता को परिभाषित करो। यदि लेंस की क्षमता 2D है तो फोकस दूरी और लेंस का प्रकार बताइए। अगर +2 है इसका मतलब है
कि यह उत्तल लेंस है। और इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f। इसको हम लिखेंगे ½ मीटर। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।